वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग टेबल ऑप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेबल ऑप्शन एमएस वर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। जब भी आपके पास कोई ऐसा डाटा आता है जो कि रो या कॉलम में दिया गया हो तो उसको बनाने के लिए आप टेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। टेबल आपका सेम बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे छोटे बच्चों की मैथ की कॉपी होती है, उसी प्रकार से एमएस वर्ड पर टेबल बनाई जा सकती है। देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और इंसर्ट टैब पर आपको ऑप्शन मिलता है टेबल। टेबल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। जब आप इन बॉक्सेस पर माउस ले करके जाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर माउस ले जाते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर टेबल क्रिएट करता है। इस प्रकार से जैसे जैसे आप माउस को यहाँ पर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रो और कॉलम यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर हमें इसी में से टेबल बनानी हो तो आप यहीं पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और ये टेबल आपकी यहाँ पर बन जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद आपको इसके अंदर डाटा फिल कर देना है। ये इसका पहला तरीका है। अब यदि मैं इस टेबल को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो टेबल को हटाने के लिए ध्यान रखना है आपको कि अगर हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये टेबल यहाँ से डिलीट नहीं होती है। ध्यान रखना है कि टेबल को इस प्रकार से हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो टेबल को यदि हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेबल के अंदर कहीं पर भी कर्सर रखना है और इसके बाद इसका लेआउट टैब ऊपर खुल जाता है। लेआउट टैब पर जाना है आपको और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट। डिलीट के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है डिलीट टेबल, जिसके द्वारा आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो टेबल हमने बनाई हुई थी वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। आइए दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है फिर से और टेबल ऑप्शन पर जाना है। तो ये जो ऊपर यहाँ पर दिया गया है इसमें आपके पास जो मैक्सिमम टेबल बनाने के लिए ऑप्शन है, इसमें आप 10 कॉलम्स बना सकते हैं और 8 रोज यहाँ पर क्रिएट की जा सकती हैं। तो जो टेबल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो हमारी रोज कहलाती हैं और जो वर्टिकल यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। इसी ऑप्शन के अंदर हमें एक तो ऑप्शन यहाँ पर ये मिल रहा है टेबल बनाने का और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल ऑप्शन को अच्छे से आपको समझना है क्योंकि मैक्सिमम टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल ऑप्शन का प्रयोग ही किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है और इस बॉक्स में हमसे पूछा जाता है कि हमें जो टेबल बनानी है उसमें कितने रो और कितने कॉलम यहाँ पर रखने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ पर देने हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो कॉलम लिख के आते हैं वो है 5 और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर जो लिख के आती हैं वो 2 आती है। हम लोग इसे अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं टेबल में यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको इस जगह पर यहाँ पर 4 लिख देना है और नंबर ऑफ रोज जितनी मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 5 रोज सेलेक्ट कर दी हैं, तो यहाँ पर जो टेबल बन करके आएगी उसमें 4 कॉलम होंगे और रो की संख्या वहां पर 5 होगी। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जिसमें लिखा हुआ है ऑटो, यानी जब भी हम ये टेबल बनाएंगे तो इसमें जो कॉलम की चौड़ाई आएगी हमारी वो बिल्कुल फिक्स होगी, उसे ऑटोमेटिक मैटर के अनुसार वो एडजस्ट नहीं करेगी। तो आगे चल के हम लोग इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। आपको टेबल बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर कॉलम और रोज भर देने हैं और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल बन करके आ जाती है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ एंट्रीज भर लेते हैं। जैसे सबसे पहली रो हम यहाँ पर बनाते हैं जिसमें हम हेडिंग को मेंशन करते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें हम नेम लिख देते हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। जितने भी बॉक्सेस यहाँ पर टेबल के अंदर आ रहे हैं इन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं, CELL। सेल यहाँ पर एक बॉक्स को कहते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल पर जाना चाहता हूँ
तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको टैब की प्रेस करनी है, जिससे आपका कर्सर अगले सेल पर चला जाता है। अब चाहें तो माउस से क्लिक करके भी जा सकते हैं। टैब की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, इस जगह पर हमने कॉलम बना दिया है सिटी का, फिर टैब करते हैं, यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया है एज का, और फिर से टैब करते हैं और यहाँ पर हमने बना दिया है सैलरी का। इसके बाद आपको टैब की प्रेस करनी है और कर्सर हमारा अगली रो पर चला जाता है। इसमें आपको कुछ एंट्रीज भर लेनी है, जैसे मैंने कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेबल में डाटा भर लिया है। अब यदि मैं इस टेबल में कुछ और एंट्रीज ऐड करना चाहता हूं तो इसके नीचे यहाँ पर रो नहीं आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर रो जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी सेल पर आपको कर्सर रखना है और एक बार टैब की प्रेस करनी है। जैसे ही हम टैब की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ जाती है, इस पर भी आपको यहाँ पर एंट्री फिल कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेबल में एंट्रीज को फिल कर लिया है। जैसे ही हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, अब टेबल पर कर्सर रखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम टेबल पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर दो नए टैब जुड़ जाते हैं। एक यहाँ पर टेबल डिजाइन नाम का टैब है और एक लेआउट नाम का टैब है। ये दोनों ऑप्शन आपके, ये दोनों टैब आपके तभी एक्टिवेट होते हैं जब आप टेबल के अंदर कर्सर रखते हैं। जैसे ही आप कर्सर टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अगर टेबल के ऑप्शंस को प्रयोग करना है तो आपको कर्सर को टेबल के अंदर रखना होगा, जिससे कि यहाँ पर ये दोनों टैब आकर के जुड़ जाते हैं। आइए एक एक करके इनके ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल डिजाइन पर जाते हैं। टेबल डिजाइन में आपको यहाँ पर बीच में ऑप्शन दिया गया है टेबल स्टाइल्स, यानी यहाँ पर हमें कुछ प्रकार की स्टाइल दी गई हैं जो हम अपनी टेबल पर बना सकते हैं। MS वर्ड के पुराने वर्जन पर इसे हम लोग टेबल ऑटो फॉर्मेट के नाम से जानते थे। अब इसका नाम बदल करके टेबल स्टाइल रख दिया गया है। तो इसके अंदर आपको टेबल स्टाइल के ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग कलर के फॉर्मेट दिए गए हैं। जो भी आप कलर यहाँ अपनी टेबल पर लगाना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये स्टाइल हमारी टेबल पर अप्लाई हो जाती है। और टेबल स्टाइल लगाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इसी टैब पे ऑप्शन मिल रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपने टेबल स्टाइल अप्लाई कर रखी हो। यदि आपने टेबल स्टाइल अप्लाई नहीं की है तो आप टेबल स्टाइल ऑप्शंस को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आपको दिया गया है हेडर रो। जो टेबल की हमारी यहाँ पर फर्स्ट रो यहाँ पर आ रही है जिसे हमने हेडिंग बना के रखा हुआ है, इस हेडिंग पर यदि इसमें देखें हम तो कलर अप्लाई होकर के आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर हेडर रो का टिक हटा देते हैं तो जो स्टाइल में हमने यहाँ पर कलर आ रहा था वो अब यहाँ से हट जाता है। तो हेडर रो का टिक यदि हम हटा देते हैं तो जो टेबल की हेडिंग है उस पर से जो भी फॉर्मेटिंग लगी होगी वो हट जाती है। इस पर आपको वापस से टिक करना है और वो फॉर्मेटिंग दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी, दिखने लगेगी आपको। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के नीचे आपको दिया गया है टोटल रो। टोटल रो यहाँ पर जो टेबल की सबसे लास्ट लाइन है उसे हम लोग टोटल रो के नाम से जानते हैं। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं तो जो टेबल की सबसे लास्ट लाइन है इसकी स्टाइल यहाँ पर बदल जाती है। यहाँ पर हम देखें तो जो अंडरलाइन आ रही थी, यहाँ पर ग्रिड लाइन कहते हैं इसे हम लोग टेबल में, तो ये लाइन यहाँ पर डबल हो जाती है और जो आखिरी रो है इसमें जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो यहाँ पर बोल्ड हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल स्टाइल हमने लगा रखी है उसके अनुसार स्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल में आपको अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिल सकते हैं। टोटल रो का जैसे ही हम यहाँ पर टिक हटा देते हैं तो जो हमने लास्ट में यहाँ पर बोल्ड दिखा रहा था एंट्री, अब वो यहाँ से हट गया है। तो इस प्रकार से हम टोटल रो ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको दिया गया है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का मतलब होता है मुड़ी हुई रोज, यानी यहाँ पर हमारी जो रो दी गई है एक रो में कलर आ रहा है और एक रो यहाँ पर व्हाइट आ रही है, फिर एक रो में कलर आ रहा है और एक लाइन यहाँ पर व्हाइट आ रही है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें जो अल्टरनेट लाइंस आ रही हैं
उसमें जो कलर अप्लाई है वो यहाँ से हट जाए। तो उसके लिए आपको बैंडेड रोज का टिक हटा देना है। जैसे ही आप ये टिक यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर जो अल्टरनेट लाइंस में कलर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। और जैसे ही आप इस ऑप्शन को फिर से टिक करते हैं तो यहाँ पर कलर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको दिया गया है फर्स्ट कॉलम, जिस पर पहले से टिक लगा हुआ है। अगर इस ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देखें तो नेम वाला जो कॉलम आ रहा है ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और इसकी सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर बोल्ड दिखाई दे रही हैं। जैसे ही हम यहाँ पर टिक हटाते हैं तो जो पहले कॉलम में बोल्ड स्टाइल आ रही है वो यहाँ से हट जाती है। तो फर्स्ट कॉलम ऑप्शन के द्वारा हम टेबल की जो फर्स्ट कॉलम है उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर से यदि हम यहाँ पर टिक लगाते हैं तो ये स्टाइल यहाँ पर फिर से अप्लाई हो जाती है। इसी ऑप्शन के अंदर आपको अगला ऑप्शन दिया गया है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम ऑप्शन पे जैसे ही हम यहाँ पर टिक लगाते हैं तो जो टेबल का आखिरी कॉलम है, जो हमने यहाँ पर सैलरी बांध रखा है, सैलरी बना के रखा हुआ है, वो यहाँ पर बोल्ड हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर टिक हटा देते हैं तो सैलरी जो बोल्ड हुई थी वो फिर से यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है बैंडेड कॉलम्स। बैंडेड कॉलम्स का मतलब होता है अल्टरनेट कॉलम्स। जैसे ही हम यहाँ पर टिक लगाते हैं तो टेबल की जो अल्टरनेट कॉलम्स हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा कॉलम और चौथे कॉलम पर यहाँ पर बैकग्राउंड पर कलर अप्लाई हो गया है। तो जैसे ही हम यहाँ से टिक हटा देते हैं तो ये जो स्टाइल है हमारी पहले जैसी हो जाती है। तो ये टेबल स्टाइल के जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी ऑन ऑफ की तरह है। जब आप इस पर टिक लगाएंगे तो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे और जैसे ही आप टिक इसका हटाएंगे तो ये ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे। टेबल स्टाइल ऑप्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है, इस ऑप्शन को यदि हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेबल स्टाइल में जाना है और टेबल स्टाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्लेन टेबल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है टेबल ग्रिड। टेबल ग्रिड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने टेबल पर से लगाई हुई थी वो सभी एक बार में हट जाती है यहाँ से। तो टेबल स्टाइल के अंदर टेबल ग्रिड ऑप्शन के द्वारा टेबल स्टाइल को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि जो टेबल में हमने यहाँ पर वैल्यूज भरी हुई हैं, यदि हम इसके बैकग्राउंड में जो सेल दिए गए हैं उन सेल में अगर हम कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे हम शेडिंग ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस एरिया को सेलेक्ट करना है जिस पर आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम वाले कॉलम को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको शेडिंग ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको जो भी कलर अप्लाई करना है उससे आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर जो कॉलम का कलर है वो ब्लू हो गया है। इसी प्रकार से हमने सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और इस पर हमें कोई दूसरा कलर अप्लाई करना है तो हम यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कलर अप्लाई कर देने हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पर जितना हिस्सा सेलेक्ट करते हैं सिर्फ उतने ही हिस्से पर कलर अप्लाई होता है। और यदि हम यहाँ पर इस कलर को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो रास्ता है कि हम वहाँ पर जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए हुए हैं कलर जिनमें अप्लाई है उन्हें हम यहाँ से सेलेक्ट करें और इसके बाद शेडिंग में जाने के बाद यहाँ से हम नो कलर ऑप्शन को क्लिक करें, या फिर हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेबल ग्रिड में जाएंगे और इस पर आपको क्लिक कर देना है टेबल ग्रिड पर। जैसे ही आप टेबल ग्रिड करते हैं तो यहाँ पर जो कलर लगे होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन के द्वारा कलर को हटा सकते हैं। शेडिंग के अंदर जाकर के नो कलर कर सकते हैं या फिर टेबल स्टाइल के अंदर जाकर के हम यहाँ पर टेबल ग्रिड ऑप्शन को क्लिक करके बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है बॉर्डर स्टाइल्स, यानी यहाँ पर जो टेबल हमें मिल रही है इसमें जो लाइंस बन करके आ रही हैं इसे हम बॉर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर दिए गए हैं जो कि हम यहाँ टेबल पर ड्रॉ करके एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर हमारा एक ब्रश में यहाँ पर चेंज हो जाता है और मैं जिस लाइन पर भी इस ब्रश को चलाऊंगा
तो उस लाइन पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था। इस प्रकार से हम यहाँ पर टेबल को अपने अनुसार ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करने में क्या है कि हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा। यदि हम रो और कॉलम यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें ज्यादा समय लगेगा। बॉर्डर स्टाइल को हटाने के लिए इसी ऑप्शन में जाकर के आपको इसे नॉर्मल कर देना है, सिंगल लाइन, और वापस से इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आप। या तो आप इसे ड्रॉ कर दीजिए या फिर आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलता है टेबल ग्रिड वो आपको अप्लाई करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ से इसे हटा दिया है तो जो माउस पॉइंटर है वो हमारा ब्रश में चेंज हो गया है और टेबल स्टाइल के जो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे थे वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ से तभी आपका नॉर्मल होगा जब आप ये ब्रश यहाँ से माउस पॉइंटर से हटाएंगे। तो ब्रश को माउस पॉइंटर से हटाने के दो तरीके हैं। या तो हमें लास्ट में ऑप्शन दिया जा रहा है बॉर्डर पेंटर, इस ऑप्शन को यदि हम क्लिक करते हैं तो माउस से जो ब्रश बन करके आ रहा है वो यहाँ से हट जाता है। और या फिर हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो माउस से ये जो ब्रश का साइन आ रहा है वो यहाँ से हट जाता है। जैसे ही यहाँ से हट जाता है और टेबल स्टाइल के ऑप्शन ऑन हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टेबल ग्रिड करेंगे और जो भी बॉर्डर यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ था वो यहाँ से हट करके नॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है जिसका नाम है लाइन स्टाइल। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की लाइन दी जाती है। जो लाइन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे माउस पॉइंटर में वो आपके ब्रश फिर से आ जाएगा और आप उसके द्वारा उस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो वो उसी डिजाइन से उसी स्टाइल से बनेगी जो आपने यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट की हुई है। इस प्रकार से हम यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले करके टेबल की जो लाइंस है उस पर अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में दिया गया है आपको लाइन वेट, जिससे आप जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसको मोटा पतला कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4.5 पॉइंट का विड्थ ले लेता हूँ और जब मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करता हूँ तो जो बॉर्डर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है उसकी विड्थ यहाँ पर बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ को भी कम ज्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है पेन कलर। पेन कलर में आपको ढेर सारे कलर दिए गए हैं और जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उसी प्रकार का बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट किया है तो अब जो बॉर्डर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड कलर का आ रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बॉर्डर में अपने अनुसार कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल को नॉर्मल करने के लिए आपको ये सभी स्टाइल्स को पहले यहाँ पर हटाना होगा। तो हटाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल में जाकर के इसे नॉर्मल कर देना है। जैसे ही आप इसे नॉर्मल करते हैं तो इस जगह से सारे ऑप्शन आपके सिंपल पहले जैसे हो जाते हैं। इसके बाद आपको बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करके माउस पॉइंटर से बॉर्डर के साइन को हटा देना है और इसके बाद आपको टेबल ग्रिड ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी टेबल में जो भी इफेक्ट्स हमने लगाए हुए थे बॉर्डर स्टाइल के वो यहाँ से हट जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है बॉर्डर्स। तो जैसे हमने यहाँ पर जो बॉर्डर अप्लाई किया है उसमें आपको यहाँ पर बॉर्डर में बनाते समय माउस पॉइंटर में ब्रश दे दिया जाता है और उससे ये सभी बॉर्डर आपको यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ते हैं। यदि आपके पास टेबल बहुत बड़ी है, इसमें रो और कॉलम ज्यादा है, तो फिर आप इसमें यहाँ पर उस टेबल को इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड आपको दिया गया है जिससे आप टेबल की पूरी लाइन में एक साथ कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर सिंबल मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पूरी टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आपको बॉर्डर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर एंड शेडिंग, इस ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से आप एक बार में
स्टाइल जो अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कलर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का कलर हम अप्लाई करना चाहते हैं। और बॉर्डर को यदि आप मोटा पतला करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो टेबल की सभी बॉर्डर्स यहाँ पर सेम स्टाइल के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी टेबल के बॉर्डर को एक बार में बदल सकते हैं। इस ऑप्शन को भी हटाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर टेबल ग्रिड कर दें जिससे कि ये ऑप्शन यहाँ पर हट जाता है, या फिर आपको टेबल को फिर से सेलेक्ट करना है और बॉर्डर ऑप्शन के अंदर जाकर के बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर नॉर्मल स्टाइल जो दी गई है उसे सेलेक्ट करना है और कलर को भी यहाँ पर ऑटोमेटिक करना है। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, तब ये यहाँ पर जो स्टाइल हमने लगाई हुई है वो यहाँ से हट जाती है और टेबल हमारी सिंपल हो जाती है पहले जैसी। ये सभी ऑप्शन थे टेबल डिजाइन टैब के जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट आपको किसी भी ऑप्शन में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसे भी आप जरूर से जरूर फॉलो कर लें। और यदि आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से MS वर्ड के ट्यूटोरियल वीडियोस को अभी YouTube पर अपलोड कर रहा हूं और आगे आने वाले समय में MS Excel, PowerPoint और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियोस को भी अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। धन्यवाद।